हम सब युवा के पास होशो आवाज़ भी है और जवानी भी है। सत्ता नहीं चाहिए हमको, बस सेवा करना है। बहुत सारे युवा हैं, लेकिन इनका जो संघर्ष का जीवन हुआ है वो और युवा का नहीं है। जब किसी चीज़ को आप बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ना आपके हक में नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि अब हम सत्ता पे आगे विधायक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सेवा करना है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले व्यक्ति, उनकी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है और जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि संजीव मिश्रा जो एक बड़े बिजनेसमैन कहे जाते हैं, सन ऑफ मिथिला कहे जाते हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद ग्राम सभा के अध्यक्ष नीतीश द्विवेदी ने पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी को किस तरीके से मजबूत करेंगे नीतीश द्विवेदी, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। युवा के अध्यक्ष हैं, एक युवा जब पार्टी में जुड़ता है तो नीतीश जी ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको मजबूत करने की कोशिश की जाए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, कहा जाता है आई थी जवानी तो होशोवास नहीं था। आज जब होशोवास आया तो जवानी नहीं। हम सब युवा के पास होशो आवाज़ भी है और जवानी भी है। और रही बात, आप क्या पूछिए अभी बताइए। यही पूछ रहे हैं कि मजबूती किस तरीके से की पार्टी को मिलेगी आपके आने से। देखिए, मजबूती इसलिए मिलेगी कि मैं पूरा देश घूम रहा हूँ। पूरा देश का मैं हर एक स्टेट में जाता हूँ। मैं अपना बिहार को भी देखता हूँ। अभी प्रशांत जी बैठे थे, यहीं सब बात हो रहा था। तो हमारे बिहार में देखिए, कमी तो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि जब किसी चीज़ को आप बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ना आपके हक में नहीं है। मैं पूरा कोशिश करूँगा इसको बनाने का। अब मैं अभी क्या बोल दूँ, मान लीजिए मैं कुछ भी बोल दूँ, पहले बनाएंगे फिर आपको बताएंगे। जी अच्छा, ये बताइए कि कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है, कोई भी यंग हो या फिर जो भी व्यक्ति हो, वो पार्टी ज्वाइन करता है तो कोई ना कोई महत्वाकांक्षा उनकी होती है। नीतीश द्विवेदी जी कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर दावेदारी कई पार्टियां करती हैं। तो अगर पार्टी का आदेश हुआ तो आप कहाँ से चुनाव लड़ना? देखिए, मैं तो बोलता हूँ ना कि महाराजगंज का मैं जन सेवक हूँ। और रही बात, तो आज देखिए, महाराजगंज, सिवान और पूरे बिहार के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अध्यक्ष भी बना और आज बिहार के वीआईपी पार्टी में मैं शामिल भी हुआ। ये सिर्फ उन्हीं लोग के आशीर्वाद से। और रही बात चुनाव लड़ने का, तो देखिए, लड़ाई तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा जीवन लड़ूंगा, संघर्ष और सच्चाई के। हमको देखिए सत्ता नहीं चाहिए, हमको बस सेवा करना है। क्योंकि देखिए, दो मालिक हैं। एक ऊपर वाला मालिक है जो हम लोग को 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल लीज पे ज़िंदगी को भेजते हैं, और एक दूसरा जनता मालिक है जो 5 साल के लिए विधायक और सांसद बनाते हैं। लेकिन नेता लोग विधायक सांसद बनने के बाद वो लोग सत्ताधारी हो जाते हैं। सेवाधारी वो सेवा करने के लिए बनाता है, और ये लोग कहते हैं कि अब हम सत्ता पे आगे विधायक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सेवा करना है। ठीक है, सेवा का भाव है, लेकिन ये बताइए कि ये ही पार्टी क्यों, मुकेश सहनी जी की पार्टी क्यों? क्योंकि कई अन्य दल भी, और आप भी ग्राम सभा के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं युवा के, युवाओं के लिए पहले से ही बेहतर काम करते आ रहे हैं। इसी पार्टी का चुनाव क्यों किया आपने? देखिए, बात यहाँ पार्टी का नहीं है। जो हमारे मुकेश सहनी जी का पार्टी है, ये एक फूल नहीं है, ये गुलदस्ता है। उसमें सब रंग का फूल लगा हुआ है। सबसे पहला बात ये हमको अच्छा लगा। दूसरा बात ये है कि उनका जो व्यक्तिगत आदमी को प्रभावित करना, मान लीजिए मैं आपको प्यार दूंगा तब आप प्यार दीजिएगा। आजकल इंसान को कुछ नहीं चाहिए, आजकल इंसान को चाहिए कि हमारा कहाँ इज्जत मान सम्मान मिलता है, जो हमको पूरा एकदम संतुष्ट रूप से यहाँ से मिलता है। और रही बात, आप पूछे हैं कि इन्हीं का पार्टी क्यों, बहुत सारे युवा हैं, लेकिन इनका जो संघर्ष का जीवन हुआ है वो और युवा का नहीं है। इसीलिए संघर्ष से प्रभावित हो गए। कहीं ना कहीं हम भी उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। तो अगर एक मन हो, एक रास्ता हो, इसीलिए मैं उन्हीं के साथ, बाकी ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आप महाराजगंज की बात करें कि महाराजगंज को डेवलप करेंगे, अगर आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, विधायक चुन करके आते हैं, तो सबसे पहले ऐसी कौन 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिन पर काम करेंगे नीतीश द्विवेदी जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा हूँ, पहले युवाओं, और युवा सबसे पहला उनका प्राव होता है शिक्षा, उसका। दूसरी बात क्या है कि स्वास्थ्य सबका चाहिए, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। और तीसरी बात ये है कि देखिए, कृषि जो अपना महाराजगंज जो धरती का कल्चर है, वो कल्चर आज देखिए हमारे साथ, हम साउथ में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ लोग वही खाना खाएंगे जो शुरू से खाए हैं। हम लोग का लिट्टी चोखा खाना है, लेकिन चलिए आप महाराजगंज घूमिए, एक भी जगह लिट्टी नहीं है, और ना अपने कल्चर और अपने सभ्यता संस्कृति का प्रचार होता है। सबसे पहले मैं अपना सभ्यता संस्कृति दिखाऊँगा, और उस युवाओं को मैं यही कहूँगा कि यहीं सिवान के धरती से
लोक यहीं सारण के धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी हैं और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी हैं। उन लोग का आत्मबल और उन लोग का जो स्टोरी है उन लोग को सुना के अब मैं चाहता हूं कि आज जब मैं होश संभाला, जबकि देखिए सबसे पहले शुरू में हम लोग का ज़मीन मजबूत था। सिवान के सबसे पहला राष्ट्रपति हमको डॉक्टर राजेंद्र बाबू मिले, लेकिन उसके बाद 10 गो राष्ट्रपति क्यों नहीं बने। जब मैं होश संभाला तो क्रिकेट का भगवान कहाँ के हैं? साउथ के हैं। प्रधानमंत्री कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। तो आखिर में और राष्ट्रपति कहाँ के हैं? उड़ीसा के। तो आखिर में फिर दूसरा कोई जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क्यों नहीं बना? तो हमको तो पहले इस पे काम करना है, क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी। तो देखिए नीतीश द्विवेदी जी से खास बातचीत हो रही थी और ऐसे में मुकेश सहनी जी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।